ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 1 दिसंबर का प्रारंभ काल ग्रह नक्षत्रों का क्या योग बना रहा है। तुला राशि वालों, शुक्र प्रधान राशि वालों के हिसाब से ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव क्या है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसी दिसंबर के आरंभ काल में वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में योग बना रहे हैं। शुक्र जो हैं वो बहुत विशेष चतुर्थ में जाकर बैठ जाएंगे, और आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो चतुर्थ में जाकर जो योग बनेगा वो बहुत अच्छा योग बनेगा आपके लिए खास तौर पर। लेकिन जो मंगल के साथ उनका संबंध बनने जा रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपने संयम को बरतते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्र मंगल का योग कई बार क्या होता है कि विशेष तौर पर थोड़ा मन में वासना को उत्पन्न कर देता है। तो जो बच्चे जिन राशियों में हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, अब शुक्र मंगल का जो संबंध बन के तैयार होता है तो ऐसे में क्या होता है, मन में थोड़ा सा संसार के प्रति थोड़ा सा भाव अलग प्रकार का जाग जाता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में शुक्र मंगल का टकराव जो है वैसे तो संसार के लिए थोड़ा विप्लव उत्पन्न करने के योग देता है, भूचाल लाने के योग देता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शनि मंगल भी विशेष तौर पर षडाष्टक योग बना के बैठे हुए हैं, बृहस्पति सूर्य के सम्मुख खा के बैठ गए हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं जो स्थिति चल रही है, थोड़ा मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव रखिएगा। आपका जो मन इन दिनों योग बना रहा है वो ऐसा योग बना रहा है तुला राशि वालों, कभी तो आप संसार के अंदर, कभी संसार से बाहर। 1 सेकंड में बहुत बढ़िया हो जाता है मूड, लेकिन अगले ही मन विरक्ति का भाव हो जाता है। और ऐसे में ग्रह योग साफ साफ बता रहे हैं कि जितना नेगेटिव मन जाएगा उतना नेगेटिव आपका प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो मन को जीतिए, विश्वास रखें कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और आपने जिस दिन विश्वास करके कार्य करना शुरू कर दिया, इन दिनों तो कम से कम ऐसा योग बन रहा है कि आप वारे न्यारे करा सकते हैं। तो आपको ये सूत्र रूप से समझ लेना चाहिए। अब समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो अभी आप समझ लें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना बड़ा विचित्र उठापटक वाला है। 5 शनिवार पड़ रहे हैं, विश्व में कोलाहल उत्पन्न करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, आतंकवादी घटना बढ़ाते हैं। मंगल भी परिवर्तन करके जिस प्रकार से वक्री हो जाएंगे, शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे। ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं विश्व में अभी एक हवा चल रही है कि आने वाले समय में विश्व युद्ध में आग जो है और ज़्यादा प्रबल हो सकती है। तो ग्रह तो उसी तरफ ले जा रहे हैं। हमको अपने मन को शांत रखना है। आपकी राशि वालों, आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। आप इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा। धन के आगमन की सूचना भी ये ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए दे रहे हैं। ऐसे में खास उपाय है, हम बताने वाले हैं आपको। एक ऐसा व्रत, एक ऐसा उपाय जिसको इंद्र ने भी किया, और उसके जीवन में जो महालक्ष्मी का अभाव था, जी हाँ, इंद्र के जीवन में भी महालक्ष्मी का अभाव आ गया था। उसने इस प्रभाव उपाय को कर बहुत अद्भुत प्रकार से कैसे विजय प्राप्त की, वो भी हम आपको रहस्य बताएंगे। ये सारा वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो आता है, बिल्कुल पौराणिक दृष्टिकोण से सत्य है, और जो जीवन में अपना लेता है लाभ हो जाता है। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्र क्या कर रहे हैं आपके लिए। 1 दिसंबर की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अमावस्या की तिथि आपके लिए शुभ सूचना लेकर आती दिखाई दे रही है। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि में योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद से मेवा राजयोग बना हुआ है आपकी राशि में। इस वक्त पूरी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कोशिश ये करें सुंदर रूप से इस अमावस्या के तिथि के दिन महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें। देखिए रास्ता बनेगा। बड़े माता पिता को प्रसन्न करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अमावस्या है, यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूर्वजों के निमित्त इस दिन तर्पण अवश्य करें। इस दिन कुछ भोजन का ग्रास इत्यादि निकालकर अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ दान पुण्य कर लें। ये अद्भुत योग है, समझ लीजिएगा। इसमें हम बता रहे हैं आपको, ग्रह भी आपके इशारा कर रहे हैं कि बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, और पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए इस दिन ये उपाय करने कल्याण होगा। अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है, ये आपके लिए पुण्यदायक है आपके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए। 2 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया, मार्गशीर्ष का परिवर्तन का योग बन रहा है, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से। जो आपके लिए परिवर्तन का योग बना रहे हैं, शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। और ये आपके लिए जो योग है कहीं ना कहीं अच्छा बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग बन सकते हैं। और ऐसे में लेकिन मंगल के साथ समसप्तक योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद,
अंतर्द्वंद वैसे चल रहा है आपके लिए, वो बढ़ा सकते हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। सुबह आपके लिए अच्छी है, शाम धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नेगेटिव कर सकती है, लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन पूरा तो अच्छा ही है। लेकिन सुबह जो मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत मिलता दिखाई देगा। शाम के समय थोड़ा सा टाइम व्यर्थ बर्बाद करने के योग बन सकते हैं। थोड़ा मौज मस्ती में लोग आपके साथ आ सकते हैं जो आपके लिए फालतू कामों में आपको बर्बाद कर रख सकते हैं, कह रहे यहाँ चल छोड़ सब काम कर, इनमें ना फंसिएगा। देखिए समय का सदुपयोग यदि कर लिया तो ये दिखा रहा है कि आपके लिए लाभ के योग अच्छे रहेंगे। सुबह सुबह शिव का ध्यान करके कार्य आरंभ करें, कल्याण के योग बिल्कुल तैयार है। 3 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए जो बना है वो स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग दिखाता है। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा, कार्यों में करने के लिए अपना थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। संसार के चक्कर में ना फंसें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती यारी में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल को थोड़ी ताकत दीजिए। मंगल इन दिनों थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं। शुक्र के साथ बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल फेंक आशिक बनना नुकसान कर सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा मन को सांसारिकता से कहीं फंसाता भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं संसार से उच्चाट भी करता दिखाई दे रहा है। कई बार सप्तम जो चतुर्थ भाव का शुक्र होता है वो निष्फल भी हो जाता है। ऐसे में उस शुक्र को जगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मंगल के साथ बैठकर निष्फल शुक्र ना हो जाए तो गौ पूजा नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात का और ध्यान रखें, 2 और 3 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति गणमूल के अंतर्गत आते हैं, तो इसके लिए मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। जिन लोगों ने मूल शांति बचपन में नहीं कराई गई उनको बाद में करा लेनी चाहिए। और जिन जातकों का अभी जन्म हो रहा है इन तिथियों में 2 और 3 तारीख को, वो गणमूल के अंतर्गत आएंगे। उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार बच्चे जीवन पर्यंत कष्ट में फंसे रहते हैं। 27 दिन तक छोटा सा उपाय है, उसको करा लेना चाहिए। 4 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन और ग्रह परिवर्तन की सूचना लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लाभ देने की मेहनत सही दिशा में करने की ज़रूरत है। थोड़ा फैलाव ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा फैलाव को संकुचित। देखिए एक वो आता है ना कि जिसको हम बोलते हैं कि विशेष तौर पे सूर्य की जो किरणों को एकत्र कर देता है, फोकस कर देता है, प्रिज्म के थ्रू से जब निकलती हैं तो फोकस जो बाय लेंस होता है उसमें केंद्रीकरण, विचारों को फैलाव है। इस वक्त मन जो है वो फैलाव की तरफ जा रहा है, थोड़ा केंद्रीकरण करें। एक विषय पर काम पे थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। यदि ध्यान को एकाग्रचित्त करके काम पे लगा पाए, फैलाव 4-5 चीज़ें अलग अलग में ना, थोड़ा सा एक फोकस विचार करने की ज़रूरत है, उस पर कार्य कर पाए तो बहुत सुंदर तरीके से अगले दिन से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ रात्रि के समय जाएंगे और ये जो मेहनत आज आप करेंगे उसका फोकस करेंगे और नया निष्कर्ष निकलने के अगले दिन योग बन सकते हैं। श्री गणेश का ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री गणेश का स्तवन करें सुबह सुबह, उससे लाभ मिलेगा। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और भद्रा का योग साथ साथ बना हुआ है। चतुर्थी और भद्रा का योग कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करता है। दोपहर तक करीब 12:49 तक भद्रा रहेगी, तो तब तक नए कार्य न करें। लेकिन ग्रह योग आपके लिए पूरी तरह से तटस्थ हो गए हैं, लाभ की रास्ता बना रहे हैं। राजयोग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा शुभ प्रकार से आपके लिए चतुर्थ भाव में विराजमान होकर शुक्र के साथ ये कहीं ना कहीं अच्छे योग, आपकी समृद्धि के योग बनाने के रास्ते अच्छे बना रहा है। तो कोशिश करें सही दिशा में थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज, पीली चीज़ों का दान करें, गुरुजन की सेवा करें, यह श्रेष्ठ उपाय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। 6 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है, अद्भुत तिथि है, जिसका कार्यक्रम में के आरंभ में हमने आपके लिए वर्णन किया था। महालक्ष्मी की प्रसन्न करने का सुंदर दिवस है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर, देखो योग बना बैठे हैं, लाभ देने को तैयार बैठे हैं। गजकेसरी योग निर्मित है आपके लिए और सही दिशा में यदि आपने कार्य कर लिया। और ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने भी उपाय किया था। हम आपको पूरी कथा वर्णित करके बता रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत अद्भुत कथा है, लेकिन ज्ञान को खोलने के लिए केवल बहुत सारे लोग कथा को कहानी स्टोरी मानकर वो कह देते हैं कि जो अंग्रेजों की स्टोरी होती है ना, जो बनाई हुई स्टोरी होती है, शास्त्र वर्णित है भाई, इतिहास है। इतिहास को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये हमारे जो पौराणिक जो कथाएं हैं, हमारा इतिहास है, जहाँ जहाँ अच्छा हुआ, खराब हुआ, कैसे ठीक किया गया, प्रैक्टिकल इतिहास है। ये कोई विशेष तौर पर टॉल्स्टॉय की स्टोरीज नहीं है जो वेस्टर्न फिलोसफर्स ने लिख दी हैं लोगों को, मन को बहलाने के लिए। हमारी जो सत्य कथाएं हैं, जो पुराणों में वर्णित हैं, वो तो प्रत्यक्ष शोध पर आधारित है। तो आप सत्य माने कि महालक्ष्मी को जब कहा जाता है कि संसार को परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर गई, आपको एक कथा मिलती होगी जो सागर का मंथन हुआ, देवताओं ने असुरों ने किया और उसमें से महालक्ष्मी निकल कर आई। गई कैसे?
गई कैसे सागर के अंदर महालक्ष्मी, वो कथा विद्यमान है, वो समझ लें, और कैसे महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का योग बनेगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो श्री पंचमी की अद्भुत कथा है, और इस बात तो श्री पंचमी बहुत सुंदर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। श्री पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाली जो तिथि होती है उसको पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है। और श्री पंचमी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। कहा जाता है कि इस संसार में महालक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है। और एक बार बड़ी विचित्र विडंबना भी है, जब महालक्ष्मी आ जाती हैं तो धीरे धीरे संसार के अंदर वो जिस घर में आ जाती हैं धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी उपेक्षा भी शुरू हो जाती है। लोग ऐसे हो जाते हैं मदमस्त कि उनको फिर महालक्ष्मी की, पहले जब महालक्ष्मी खाली होती है जेब, तब तो लगता है कि महालक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, लक्ष्मी है नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि धर्मयुक्त कार्य भी बहुत सारे होने बंद हो जाते हैं। जो धर्मयुक्त कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा है, सोचे अधर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं और लोग उदासीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी के अभाव, जब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी आ जाती हैं, अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, आप सोचें जिसके पास 10 रुपये नहीं तो उसके बाद 10 रुपये आ जाएं, तो फिर वो जब लगातार आने शुरू हो जाए, सोर्स आ जाए, तो फिर उसको लगता है कि भाई इतने तो आ ही रहे हैं, इतने आए। जब किसी को लाखों करोड़ों रुपये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, धन के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। ये मानव फितरत है। ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति में कथा विद्यमान है सनातन के अंदर कि एक बार जब संसार में अंदर प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी संसार में अपनी कृपा बरसा रही थी, देवताओं पर स्वर्ग में भी भगवती महालक्ष्मी का संसार में अद्भुत प्रभाव था। ऐसे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी किसी कारण से उदास, जो संसार की उपेक्षा देखकर उपेक्षा होने लगी महालक्ष्मी का, लोग दुराचार गलत कार्यों में फंसने लगे, व्यभिचार करने लगे, गलत करने लगे। भगवती ने देखा कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, धन से सुंदर कार्य हो नहीं रहे हैं, तो कहा जाता है महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर, इस संसार से हटकर श्री सागर, जो सागर के अंदर कहा जाता है प्रवेश कर गई। महालक्ष्मी की कथा मिलती है क्योंकि क्षीर सागर जो विशेष सागर का मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से महालक्ष्मी निकली थी। कैसे प्रवेश किया उन्होंने स्वयं प्रवेश किया संसार से उदासीन होने के बाद। संसार से उदासीन हो गई कि बिल्कुल आज धन का इतना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब संसार से महालक्ष्मी चली गई, उस समुद्र में प्रवेश कर गई, तो संसार जो था श्री विहीन हो गया, स्वर्ग भी श्री विहीन हो गया, देवता भी त्रस्त हो गए कि अब पैसा महालक्ष्मी कृपा नहीं है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री ऐश्वर्य भी है, श्री कीर्ति भी है, श्री शांति भी है। महालक्ष्मी जो है वो शांति का भी स्वरूप है, अन्न का भी स्वरूप है, समृद्धि का भी स्वरूप है, मन की शांति का भी स्वरूप है। कई प्रकार से वो जब श्री भगवती जाके समुद्र में प्रवेश कर गई तो सब बड़े त्रस्त हुए, परेशान हुए। कहा जाता है कि ऐसे समय में विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने वहाँ इंद्र को कहा कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। कहा जाता है कि इस स्थिति से जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से श्री पंचमी के दिवस से संकल्पबद्ध होकर उन्होंने भगवती का सुंदर आराधना करने का कार्य आरंभ किया। और भगवती के सुंदर आराधना के लिए उनके महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं शास्त्र में जो अद्भुत रूप से विद्यमान है। एक मंत्र आपको बताता हूँ जो देवताओं के द्वारा ही कहा गया है, उनकी स्तुति के अंदर जो देवी सूक्त के अंदर पाठ आता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ये देवताओं ने कहा है। देवी विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा जब भगवती की स्तुति की गई है तो उसके अंदर ये मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब देवताओं ने, महाराज इंद्र ने स्वयं प्रार्थना करी तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भी श्री पंचमी पड़ती है, उस दिन महालक्ष्मी की कृपा का सुंदर योग बना। और उस दिन कई शास्त्रों में ऐसा भी विद्यमान है कि जयंती के रूप में भी श्री पंचमी, लोग बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा करके ही निपटा लेते हैं, श्री पंचमी भी है उस दिन। और शास्त्र के अंदर कई कथाओं में विद्यमान है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जब हुआ वर्षों बाद, तब उसी दिन भगवती ने इस संसार में पुनः आकर महालक्ष्मी का जो सुख था लोगों को प्राप्त होना योग बना। इंद्र भी उसी यज्ञ के प्रताप से, उसी मंत्र के प्रताप से। हमने देखा कि ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र तो हमने बताया है, तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का स्वयं मंत्र है। भगवती स्वयं कह रही हैं इसके अंदर कि इस मंत्र का जो जप करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि संतान सब प्रकार के धन धान्य का ऐश्वर्य का प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती के 12वें अध्याय में मुख से कहा गया मंत्र है। हमने ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं
और यदि आप इस शुभ योग से महालक्ष्मी के इस जो हमने बताया श्री पंचमी का योग जो है, इससे भगवती महालक्ष्मी की आराधना के समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अद्भुत मानिए, सत्य मानिए कि भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाएंगे। या तो घी से, चंदन चूरे से, या खास तौर पर विभिन्न सामग्रियों से जो भगवती महालक्ष्मी की सामग्री मखाने इत्यादि से, कमल के पुष्पों से, कमल गट्टों से, इन सब सामग्रियों का निर्माण कर कर गूगल इत्यादि को मिलाकर अष्टगंध इत्यादि अगर तगर नागर मोथा बाल छड़छाड़ छबीला इत्यादि सामग्री से युक्त सामग्री से विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का यदि यज्ञ किया जाए, जो हमारे यहाँ आरंभ कर रहे हैं हम पूरी तरह से इसी दिन से बड़े अनुष्ठान के रूप में, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का विशेष पाठ रहेगा जो महालक्ष्मी की अद्भुत प्रार्थना है, जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं, मैं कुछ मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी दुखदाम। ये अद्भुत मंत्र है। महालक्ष्मी के 16 मंत्रों में से 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हमने। तो आप यदि इन मंत्रों का नित्य प्रति स्तवन करते हुए यदि यज्ञ भगवती का इस दिन से आरंभ करेंगे, सुंदर षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा अद्भुत होती है। देवराज इंद्र ने स्वयं करी, शास्त्र प्रमाणित है इसका। तो इसमें तो हमारे देवता भी, ये नहीं है कि देवता कि हमेशा एक ही चीज़ में चलेंगे, यदि वो गलत करेंगे तो वो भी कष्ट में फंसे हैं और उनसे उनके निवृत्ति के मार्ग भी जिस प्रकार से बने हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जीवन में कष्ट है तो उस निवृत्ति का रास्ता ये बताया गया है शास्त्र में। यदि आप इस दिन से आरंभ कर लगातार बसंत पंचमी तक ये पाठ करें, तो हमने ऐसा देखा जिसने किया उस पर कृपा, विश्वास रखने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में भी इसके ऊपर बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर उसके बारे में डिटेल जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आपने समझा, इतना सुंदर रूप से कथा विद्यमान है और आप ऐसे में बड़ी श्रद्धा के साथ यदि भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें और जिस प्रकार सामग्री बताई है उसका उपयोग करते हुए करेंगे तो बिल्कुल अद्भुत रूप से। राम विवाह भी इसी दिन हुआ था, शुभ तिथि में। भगवान राम का जानकी जी के साथ विवाह, ये बड़ी शुभ तिथि मानी जाती है। और पुराणों में तो इत्यादि बड़ी वैदिक ज्योतिष यही है कि हम कथाओं को प्रैक्टिकल रूप में समझने का प्रयास करें। आज की तारीख में लोग बैठे हैं, कोई शुक्र की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्रवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। शुक्र आपके लिए इस वक्त बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। इस वक्त मंगल के साथ दृष्ट होकर चंद्रमा साथ में विराजमान है। तो ऐसे में उसका लाभ लेने के लिए आज किसी के पास जाओ, ज्योतिषी के पास, तो उसने तो क्या करना है, अरे अच्छी क्वालिटी का बहुत बढ़िया हीरा, महंगा हीरा पहन लो सिर्फ उसको। आपके पास इतने सुंदर मंत्र हैं, आप पता नहीं जो नग लेकर आप आओगे वो कार्य करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, किस प्रकार असली है भी कि नहीं है, जब आज की तारीख में लैब में बनकर तैयार है। ये संसार बड़ा विचित्र है। कोशिश करें जो शास्त्र में हमारे लिए बिना किसी लाग लपेट के चीज़ों को उपस्थित किया गया है उनको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और सत्य माने वही मार्ग सही है और वही लाभ देने वाला है। 7 तारीख यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, ये विशेष तिथि है बहुत। इसमें शनिवार के दिन मंगल वक्री होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। षष्ठी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ योग जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी विजय का निश्चित योग बना रहे हैं। ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मन नेगेटिव नहीं होने देना आपको। आप लाख सोचते रहे कि ये मेरे कमी निकाल रहा है, ये कमी निकाल रहा है, जो कमी निकाल रहा है आपके लिए वो अपने आप ही कहीं ना कहीं फंसेगा। चिंता ना करो, आप अपनी चाल में मस्त ले चलें। हाथी चलत बाजार में, जो श्वान भौंक रहा है ना, भौंकने दो उसको। कुत्ता भौंक हजार, जो शास्त्र में जो कहा गई, तो जो कबीरदास ने बोला है, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार पर चलने दीजिए। जिसने भौंकना है भौंक दीजिए। आपका दिन बिल्कुल प्रशस्त है, आपको विजय देने वाला योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल विशेष तौर पर तुला राशि वालों, मंगल जो है वो वक्री होने जा रहा है और ये मंगल का वक्रत्व जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा कष्ट देने की योग बनाएगा। ध्यान रखिएगा, मंगल का वक्त कुछ दिन लगातार चलना है। शनि मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो ऐसे में मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल इन दिनों नीच के होकर आपके जो स्थिति बैठी हुई है, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ साथ आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, तो मार्केश भी हैं, कहीं चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। हो सके तो लाल चीज़ों का दान करें, गुड़ का दान करें, चने गुड़ का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मंगल 3-4 महीने थोड़े परेशान देने के योग देंगे आपके लिए खासतौर पर। स्कंद षष्ठी है इस दिन। कहा जाता है तारकासुर का संहार महाराज स्कंद ने किया था, तो इस दिन उनका विशेष तौर पर पूजन किया जाना चाहिए। भगवती गौरी के हाथ में बैठे हुए स्कंद जो स्वरूप है
उनमें जाके उनका पूजन करने का प्रयास करें। मातृत्व का भाव उदय होगा भगवती की कृपा से। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप कर लीजिए, देखिए कल्याण का योग बनेगा। हम बात कर लेते हैं 8 तारीख का। 8 तारीख का रविवार है, सप्तमी तिथि है और रविवार और सप्तमी का सुंदर योग बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपका ऐसा चल रहा है कि जो भी आप कार्य करोगे उसमें कहीं ना कहीं लाभ के योग बन सकते हैं, बट आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात को हम आपके समक्ष पुनः रख रहे हैं। लेकिन भद्रा है इस दिन सुबह 7 बजे से लेकर, और इस दिन भद्रा सप्तमी भी विशेष तौर पर जो बन रहा है योग, विशेष तौर पर भद्रा सप्तमी का योग भी बन रहा है, भद्रा सप्तमी का। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करें। सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जहाँ चल रहे हैं वो आपकी किस्मत को जगाने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए सूर्य को अवश्य प्रसन्न करने का प्रयास करें। नेगेटिव भाव मन से त्यागने का प्रयास करें और जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ आपके लिए यही रहेगा। ये करेंगे तो आपके वारे न्यारे निश्चित हैं, ये साफ साफ तौर पर मानते हुए कार्य करें तो इसके लिए अच्छा रहेगा। नए कार्य हाँ आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए। 9 तारीख सोमवार का अवसर और अष्टमी और नवमी का योग बन रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से नवमी इस दिन क्षय रहेगी, परिवर्तन का योग है, करीब करीब चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी पड़ सकता है, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है तो ध्यान रखें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कंजेशन संबंधी समस्याएं, नज़ले संबंधी समस्याएं और अननेसेसरी के खर्चों की बढ़ने में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। भगवती की उपासना करें, नंदनी नवमी है इस दिन। कहा जाता है भगवती की बड़ी श्रद्धा के साथ आराधना करने से, गौ सेवा करने से कहा जाता है संपूर्ण प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। कई बार हम गौ सेवा के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स पे बहुत सारे मैसेज भी भेजते हैं। देखिए वैसे हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि जिनके भी कोई समस्या है, मन में प्रश्न चल रहा है, हमारे जो नंबर चल रहे हैं उनमें आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं। हम अवश्य समय निकालकर उनके निदान अवश्य आपको भेजते हैं और आपके प्रश्नों का निदान भी आपको अच्छे से उसमें मिल जाता है, क्योंकि फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो चिंता ना करें, व्हाट्सअप के नंबर्स आपके लिए हैं, उन पे आप भेज सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में बता रहे थे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, अब अमेरिका में गाय नहीं मिलती हैं तो या विदेश में बैठे हुए लोगों के लिए गाय नहीं मिलती हैं, शहरों में रहते हुए लोगों को लिए दिक्कत हो जाती है, गाय नहीं मिलती है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गाय की सेवा कर रही हैं, तो आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। आश्रम पर भी बहुत बड़ी गौशाला है और वहाँ पर भी अपने सहयोग से आप गौ सेवा कर कर अपने पुण्यों को जगा सकते हैं। 10 तारीख की बात करें, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को बैलेंस करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अननेसेसरी के जुर्माने, खर्चे और गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त सावधान रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी। झगड़े ना पालें, इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों नक्षत्र के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा समय भारी चल रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको करना चाहिए और विशेष तौर पर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का इस प्रकार से जप करें। ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भूओम सह जुं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसको इसी रूप से जप करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, वो आपने समझने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों की परिस्थिति जो बदलती है, ग्रहों की स्थिति जो बदलती है, नक्षत्रों पे उनका योगा योग जिस प्रकार का बनता है और साथ साथ आपस में ग्रहों का परस्पर योग जो बनता है, उसके कारण से, उसके अनुसार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इस दौरान दिसंबर के आरंभ काल के अंदर जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, दो प्रकार के समसप्तक योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के समक्ष समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ साथ बीच में जब शुक्र परिवर्तित हुए तो मंगल और शुक्र का भी समसप्तक योग बनकर तैयार हो गया। ये कहीं ना कहीं संसार में उठापटक करने के योग बनाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र जब आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाएं या समसप्तक हो जाएं एक दूसरे से, तो कई प्रकार के विध्वंस भी संसार में उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि भी बनने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति में आगे बढ़ती चली जा रही है। यदि ग्रहों की ओवरऑल दृष्टि को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें तो 12 दिसंबर के आसपास बुध भी जो विशेष तौर पर है वो उदय होने के योग बना रहे हैं और इसके कारण से विश्व में कई प्रकार के और उत्पात भी आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से, और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने 5 शनिवार का योग भी बन गया जो विश्व में तनाव को ही उत्पन्न करने के योग देता है। विश्व में विश्व युद्ध के हालात कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से कई लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दिसंबर के मध्यकाल के आगे जाकर विश्व में जिस प्रकार की मंगल शनि का टकराव, देखिए ग्रहों को योगा योग समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपस के अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। साथ साथ मार्केट के रुख को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए।
अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन किया था कि जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मार्केट का रुख कहीं ना कहीं गिर सकता है, और अभी हमने देखने को भी मिला। तो ऐसा ही योग अभी आने वाले समय में ग्रह योग का बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। देखिए, राशि के विश्व के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं, राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो 12 भाग में बांट देते हैं। लेकिन अच्छा यह है कि पूरी तरह से ग्रहों को विवेचना के साथ समझने का प्रयास किया जाए, और ग्रह दृष्टिकोण से बहुत सारे अद्भुत योग भी बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में जब ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो सबका ही नुकसान होगा, या सबका ही कहीं ना कहीं लाभ की अच्छे योग बनेंगे, सबके लाभ के योग बन जाएंगे। वो सारी परिस्थिति बनती है व्यक्ति कहाँ कौन से कर्म किस प्रकार से करके आया है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र में सूत्र समझाया गया है उसको हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं, और उन सबको लाभ लेने के लिए हमें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने बढ़िया हमारे जीवन में पुण्य होंगे ना, उतने ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे, और कष्ट का समय आएगा तो वो पुण्य कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने, कहीं पुरानी कहावत है, दिया लिया काम आ जाता है, पुण्य किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत सारे लोग कष्ट में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। कारण है केवल पुण्य। इसलिए यथासंभव जितना हो सके हमें अपने भी मनोमस्तिष्क से शुभ की तरफ, पुण्य कार्य कर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात समझें, आपकी जीवन में कैसे समझें कि पुण्य है। एक आप कोई ऐसा टैंक तो है नहीं जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा होता है कि फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर। तो यदि हम जीवन में कैसे समझें कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं या कष्ट या कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। जब जीवन में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम होता चला जा रहा है। देखिए, पुण्य बढ़ते भी बहुत तेज हैं और घटते भी बहुत जल्दी से हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक छोटी एक चींटी को भी मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं जो पाप कृत्य है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो प्रकृति है, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना, बड़ी सी बड़ी घटना को कहीं किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखती, बैलेंस होकर चलती है। तो इसलिए कोशिश ये करें, जब मन में शुभ करने का आया तो तत्काल ही कर देना चाहिए शुभ कार्य। कई बुरा करने का सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने उत्सव समय समय पर, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, ये सब उपाय, उसके बाद हर तिथि से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, ये सब प्रकार के योग जो आते हैं ना, वो सब पुण्यों को कहीं ना कहीं कथा के साथ उन पुण्यों को जगाने का रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे हमने आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए योग बनती है। कहा जाता है कि देवताओं की, जैसे कथा आपने सुनी कि देवताओं के जीवन में भी कष्ट आ गया, भगवती महालक्ष्मी उनको त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गई। और जब मार्गशीर्ष के महीने में देवताओं ने देखा कि हम श्री विहीन हो चुके हैं, तब देवता इंद्र ने स्वयं भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ किया, व्रत किया, और मार्गशीर्ष से आरंभ होकर जब तक वो बसंत पंचमी तक यज्ञ चल के, भगवती बसंत पंचमी के दिन भगवती का सुंदर जिस प्रकार से उनका लाभ मिला, जीवन में कष्ट दूर होने के योग बने। तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य कहीं भी जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे देवता है, चाहे पुण्य है, चाहे कोई भी कर्म प्रधान है। इसलिए कष्टों को निवृत्त करने के लिए, कष्ट से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कष्ट से निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करने की जरूरत है। चाहे वो प्रैक्टिकल कर लीजिए, जैसे आप मेहनत करते हैं, या वो परमात्मा की आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, या विभिन्न उपाय जो लोग अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार की और चीज़ भी बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपाय हैं, लेकिन सत्य होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। अब हमको समझ में ये नहीं आता है संसार की विचित्र विडंबना के अंदर सही मार्ग कौन सा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाके दवाई लिखी, डॉक्टर ने तो एनालाइज करके बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लो। अब आप केमिस्ट के पास गए उस दवाई लेने के लिए, उसने वो नकली दवाई दे दी। तो वो नकली दवाई जो है वो काम तो करेगी नहीं, तो बीमारी ठीक होगी कैसे। तो यही समस्या है। अगर आप नग पहन लेते हैं और नग पता नहीं सत्य है कि नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं मंत्र जप करके छोटे छोटे उपाय, जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष क्या है इसको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की कई शास्त्र शाखाएं हैं, हम टोटकों में फंस गए, आजकल छोटे छोटे टोटकों में लग जाते हैं। कोई कुछ, आज की सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके सब महाविद्वान बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए हैं और आपके सोशल मीडिया पे बैठकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरती के संबंध में ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि देवताओं की जो हम आरती करते हैं, महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, आरती आरंभ है पूजा का, आरती स्वागत है महालक्ष्मी का। आरती विशेष तौर पर शास्त्र के अंदर जो षोडशोपचार, पंचोपचार, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, उसके अंदर एक अभिन्न अंग है। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और बेचारे सीधे साधे जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है।
तो हम आपको तमाम चीज़ों को सही रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम बता रहे थे ना, जो पत्थर पहनने का एक उपाय शुरू हो गया लोगों ने। दुनिया में इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर तो निकलते भी नहीं होंगे। कभी किसी खान से कभी आपने देखा है कि बोरिया ट्रंक भर भर के पत्थर निकल रहे हैं? अरे विरले पत्थर निकलते हैं, और विरले पत्थरों की कीमत जो होती है वो अरबों लाखों रुपए से ऊपर होती है। और आज पन्ने के नाम पे, मोती के नाम पे, हीरे के नाम पर और माणिक्यों के नाम पर, जिस प्रकार से एक पुखराज इत्यादि के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत दुखद है। तो आप कोशिश ये करें, उसके जो सरल उपाय हैं वो करने का प्रयास कीजिए। सत्य है, बिल्कुल मेहनत से जितना किए करोगे, जो इस कार्य के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, उनको करने का प्रयास करिए। इंद्र ने भी तो किया, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसने कब हीरा पहन लिया, उसने कब कुछ और उपाय किया, उसने व्रत किया। शास्त्र में देवी पुराण के अंदर इसका पूरा आख्यान उपस्थित है। मार्गशीर्ष महीने के पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से इंद्र ने भगवश्री पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, श्री सूक्त का पाठ किया। वो जो है वो अद्भुत है, सत्य माने, और वो समस्त मनोग्रोथों को सिद्ध करने वाला है। हमारे आश्रम पर भी ये कार्यक्रम नित्य प्रति चलते ही है। महालक्ष्मी का यज्ञ भी नित्य प्रति चलता है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, जो यज्ञ आदि इत्यादि होते हैं उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का यज्ञ है, ये अभी श्री पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगा। ऐसे में जिन जिन को भगवती महालक्ष्मी कृपा चाहिए वो नोट कर लीजिए। साल में कुछ दिन के लिए मुहूर्त बनता है ये, तो इस श्री पंचमी से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा विदिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने के बाद रास्ते बने हैं। तो आप इन तमाम उपायों को जो शास्त्र में वर्णित है सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस प्रकार का बहुत अद्भुत प्रकार से हजारों लोगों पर शोध करके, स्वयं के ऊपर शोध करके हमने समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं वो देखे। कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं, तो इन सबको करने का आप प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वैसे तो रविवार को हम स्वयं मिलते हैं विवेकानंद योग आश्रम, दिल्ली में खुद जमुना पार में जो आश्रम है विवेकानंद योग आश्रम में, यज्ञ के बाद हम बैठते हैं वहीं पर। आप जो भी प्रश्न करेंगे उनके निदान अवश्य, जो मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनको निदान आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। रविवार के दिन एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद यदि चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। एक और भ्रांति लोगों में चल रही है, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कई बार फ़ोन आता है कि किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई और उसने मेरे नाम से, हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास किया, या किसी प्रकार का कोई शुल्क, हमारी अपॉइंटमेंट फ़ीस जरूर होती है, वो आप अपॉइंटमेंट फ़ीस हमारे जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हीं पर बात करके ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई हमसे, हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज समाज में हैं जो कई प्रकार से फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराने का इस चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से आपको समक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम हमारा एक ही आश्रम है दिल्ली में, या फिर तो इसलिए इसके अलावा भारत में कोई हमारा आश्रम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग नाम से बहुत सा कई बार हमारे को सपना आते हैं मैसेजेस कि हमने यहाँ पर वहाँ पर कई प्रकार से जगहों पे, लेकिन हमारा कहीं कोई और आश्रम नहीं है। दिल्ली में ही विवेकानंद योग आश्रम है जमुना पार में। आप किसी भी समस्या का निदान चाहें तो आश्रम पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। और हमारे आश्रम की तरफ से कोई शुल्क किसी प्रकार का, हाँ कंसल्टेंसी शुल्क जरूर होता है, क्योंकि जन्मपत्री इत्यादि जो दिखनी है उसका शुल्क आश्रम की तरफ से रखा गया है। वो आप इन फ़ोन नंबर्स पे मांग कर आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और सादर विभिन्न कार्यक्रमों में आश्रम में आप आमंत्रित हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का जो हम चलाते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग आके उसमें अद्भुत प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।